जिनके घर में सुपारी है, गंध है, चंदन है, रोली है और जनेऊ है, कपूर है, ये चीज़ें जिनके घर में मिलती हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ पूछने को जाते हैं वास्तु दोष। इतने बढ़िया बढ़िया बाथरूम बनाए थे वो तोड़ दिए, इतनी बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी वो तोड़ डाली, इतने अच्छे अच्छे कमरे बनाए और इन वास्तु शास्त्रियों को कहने से सब चौपट कर दिया, सब तोड़ा ताड़ी कर दी। मैं आपको निवेदन करूंगा कुछ भी मत तोड़ो, सब जोड़ना शुरू कर दो भैया, तोड़ना नहीं है। तोड़ना क्या है? जिसके घर में तुलसी पूजन होता है, जिसके घर में महादेव का अभिषेक होता है, तुलसी पूजन जिसके घर में, वहाँ पितृ तृप्त रहते हैं। जिसके घर में शिव पूजन होता है क्योंकि धरती के मालिक महादेव हैं, उस जमीन में वास्तु दोष नहीं रहता क्योंकि वास्तु भगवान महादेव का पुत्र है। इसलिए उस स्थान पर वास्तु का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता। मैं निवेदन करूंगा जिसके घर में है सुपारी, उस घर को गणपति गजानंद कभी छोड़ के नहीं जाते, और जिनके घर में गणेश रहते हैं उस परिवार के स्त्री पुरुषों की बुद्धि कभी भी नहीं बिगड़ती। सुपारी इतनी विशेष है। अभी मैं पिछले दिनों में कहीं महीनों में कहीं कथा कह रहा था और मैं बोल रहा था कि आप इतनी बार आकर के बोलते हैं नई नई शादी हुई है, बहू में और बेटे में कैसे भी बनती नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, घर में प्रसन्नता नहीं है और वो तो तलाक लेने को तैयार हैं। मैंने उन्हें कहा कि बहू और बेटे में इसलिए नहीं बनती कि आपने बच्चों की शादी करी, आपने फार्म हाउस बहुत बढ़िया बुक किया, आपने बहुत बड़ा होटल भी बुक किया, कार्ड भी तुमने बहुत बढ़िया छपवाया और जो लोग चल करके आए एक एक प्लेट 3-3 हजार रुपए की थी, इतना आपने पैसा खर्च किया, लेकिन पंडित जी आपको कहते रहे भांवर का समय हो गया है, लेकिन तुम तो डीजे में मस्त हो रहे थे, भांवर का टाइम कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। मंडप कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैसा बनाया गया, किसने बनाया, ये तुम्हें आज तक नहीं पता। तो बहू और बेटे में बनेगी कैसे? यदि आप मेरी व्यासपीठ के श्रोता हैं और आप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला क्रय, सबसे पहली कोई खरीदारी हो तो सबसे पहले पूजा की सुपारी खरीद करके लाना। आप देखना आपके घर में जैसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, पार्वती महादेव और माता सची और इंद्र रहते हैं, आपके घर में बहू और बेटे इस प्रकार से रहेंगे। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, कौड़ी कुछ भी नहीं लगेगी, आपका टका नहीं लगेगा। फ्री में परामर्श दे रहा हूं, सुन लो। पहला, जब आप खरीदारी के नाम पर आप खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले गजानंद की सुपारी लेकर के आना, और सब चीजें बाद में आवे। लेकिन आप तो वस्त्र लाएंगे मानेंगे थोड़े ही पहले, आप बहुत बड़ा फार्म हाउस बुक करेंगे और पता नहीं क्या क्या आप करेंगे, हलवाई को 5,000 रुपए की प्लेट की साई देंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पंडित जी महाराज ढूंढेंगे उस समय सुपारी कहाँ है। अब सुपारी तो लाए हो तो मिलेगी कि वैसे ही मिल जाएगी? पंडित जी फिर जैसा फिर आपका काम, फिर पंडित जी की भी फिर व्यवस्था वैसे ही है। फिर पंडित जी को दोष देते हैं, गुड़ुम सुड़ुम हाल ही कर देते हैं। वो तो गुड़ुम सुड़ुम करेंगे, पूजा का सामान मिलता ही नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। ड्राइवर को बोल दिया था आपने कि वो ले आना, पंडित जी को सुपारी चाहिए, कपूर भी ले आना, लौंग भी ले आना। वो तो ड्राइवर लेके आएगा, तो वो वैसा ही लेके आएगा। ये तो उन बच्चों के माता पिता जाएं, पूजा की सामग्री है, खुद लेके आइए। चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे बेटी का विवाह हो, मेरा निवेदन है भामर पढ़ने से पहले रामायण के बाल कांड का आप पाठ कराइए। आप देखिए क्या उनकी शादी बनेगी, क्या आनंद होगा, इतना स्नेह होगा, इतना प्रेम होगा। मैं छाती ठोक के कहूंगा, यदि उनका रिश्ता जीवन में कभी खटास पैदा कर दे, उनमें कभी मुठभेड़ हो, वो कभी एक दूसरे से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप शास्त्रोक्त विधि से जीवन जी नहीं रहे हैं, शास्त्रीय परंपरा के साथ जीवन जीना है। आप तो एक्टर एक्ट्रेनियों जैसे विवाह कर रहे हैं, आप तो नेता अभिनेताओं जैसे विवाह कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। वो सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। मैं वैष्णो देवी में था, मुझे मेरा ड्राइवर बोलता है, महाराज जी आप बता सकते हैं कि ये सामने एक देवी जा रही है, इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? मैंने कहा हुई है। कहा तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा कि ये इस आदमी के साथ ऐसे चल रही है
जैसे पति के साथ कोई पत्नी जा रही हो। कहा तो इसके हाथ में बिछुए नहीं है, वो इसके पाँव में बिछुए नहीं है, इसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं है, इसके भाल में बिंदी नहीं है, उसके सिंदूर नहीं है। मैंने कहा ये नया जमाना जीने वाले लोग हैं। हाँ, तो लगता तो यह नहीं है कि पति और पत्नी जैसा जीवन जी रहे हैं। आज का कल्चर, आज का माहौल ऐसा हो गया है। पैसा बढ़ा है, शांति उड़ गई है, सुख चला गया है, बहुत दिक्कतें परेशानी खड़ी हुई हैं, जबरदस्ती से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अंदर से प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सनातनीय परंपराओं को भूल चुके हैं। इसलिए पहले दूल्हा दुल्हन के ऊपर रौनक हल्दी लिपड़ने से आती थी, उनकी देह के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी। आज उनका ट्रीटमेंट दूसरा होता है, लीपा पोती होती है, उनकी हल्दी चढ़ाई जाती है, दूल्हा दुल्हन को पता ही नहीं है। बातें हजार हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं एक ही बात बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, मेरे बहुत माई बाप भाई बहन यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनके बेटा बेटी की शादी होने वाली है, तो प्रार्थना है मेरा निवेदन है, शादी के नाम पर सबसे पहले आपके घर में कुछ चल करके आवे तो सबसे पहले सुपारी, जो दुकानदार सामान भी पैक करता है उसको कहना भैया अपने तराजू में सबसे पहले 125 ग्राम, कम नहीं 125 सवाया अच्छा होता है, 125 ग्राम पहले सुपारी तौल करके रखना, फिर उसमें भोज पत्र जरूर रखना, उसमें कलावा रखना, उसमें कपूर रखना। ये बातें बोलना, तुम्हारे घर में बच्चे इतने प्रेम से रहेंगे जैसे लक्ष्मी नारायण प्रेम से रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महात्मा संघ विशुद्ध भागवत धर्म का वर्णन कर रहे हैं। तान हम श्रोतमिच्छामि सांप्रतम बदनो मुने। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं, ऐसे कोई कथा सुना दीजिए, और जिस कथा को सुनकर के अपराधी मुक्त हो जाए, वो पाप से मुक्त हो जाएं। हे गुरुवर, मुझसे बहुत अपराध हुए हैं, मैंने लोगों को मारा है, मुझसे ब्राह्मण हत्या हुई है, मैं व्याध हूँ, मुझसे जीव हत्याएं हुई हैं, मैंने नर हत्या करी है, मैं आपके श्री चरण में आया हूँ, जीव का कल्याण हो जाए, बहुत बड़े अपराधी का भी कल्याण हो जाए, उसके लिए आप कुछ उपाय बता दें। तो का विष्णु प्रीति करा सूक्ष्म सर्व दुख विमोचका। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये महात्मा कहते हैं कि मैं आपको वैशाख महात्म्य की कथा सुनाता हूं। वैशाख की महिमा सुनाई, कहा कटक कंबल पर्यंक दानम गोदानमेव च मधु युक्त तिलानाम च दानम पाप विनाशनम। इतना भी बड़ा अपराध हुआ है वैशाख के महीने में, जिसने वृक्षों का दान, बावली, जलाशय, पथिकों के लिए पंखा, जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय, छत्र, पादुका, कपूर, कपूर पर बात चल रही थी, कपूर, कपूर की महिमा, और यथाशक्ति भवन निर्माण, थके हुए लोगों के लिए नमक युक्त मट्ठा, मैंने आज बोला है ना आपको, नमक युक्त उसमें मट्ठा, जिसे छाछ बोलते हैं, उनको इसका दान दिया जाए, उन्हें ये पीने को दिया जाए। ब्राह्मणों के लिए चरण पादुका, कमंडल, चटाई, पलंग, गैया, कंबल, कटक कंबल पर्यंक दानम गोदान मेवच। कंबल दान की भारी महिमा है, ये ग्रह सब अनुकूल होते हैं। पलंग, गौदान, देखो एक बड़ी सुंदर बात इस ग्रंथ में लिखी है, जिन्होंने सैयादान किया है उसके प्राण बिस्तर पर नहीं निकलते। एक बेटे की जरूरत होती है, क्यों होती है? वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बने इसलिए नहीं, तो इसलिए कि माता पिता के प्राण वो बिस्तर पर न निकलने दे। बच्चों का मस्तिष्क पिता की गोद में होता है, और पिता की जब मृत्यु होती है तब पिता का मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। और याद रखिएगा, जैसे हम छोटे थे, माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, वैशाख माता में बोलता है, उसी प्रकार से
माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी ऐसे ही सेवा कीजिए जैसे छोटे में उन्होंने हमारी सेवा करी। बुढ़ापे में बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है, उनका कभी बुरा मत मानना। जैसे बच्चों की जीभ लपर लपर करती है कुछ खाने पीने के लिए, वृद्धों के भी मन में आता है कुछ खाने के लिए। और ये बहनें कह देती हैं कि डुकरिया बड़ी चटोरी हो गई है, बूढ़ा बड़ा चटोरा हो गया है। जैसे छोटे बच्चों को उन्होंने संभाला है, उनकी भी बुद्धि छोटे ससुओं जैसी हो गई है और इस समय उनको आप संभालिए। मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, जो माता पिता को अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय समझते हैं वह भक्त भगवान की आत्मा बन करके जीते हैं। ईश्वर उनको एक क्षण एक पल के लिए उन्हें छोड़ते नहीं है। ऐसा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें पूछते रहिए उन्हें क्या खाना है, उन्हें पूछते रहिए उनकी क्या इच्छा है। बाद में तो यादें ही रह जाएंगी। जिनके माता पिता नहीं हैं और इस समय मेरे मुंह से सुन रहे हैं, एक बार उनके हृदय में ये बात आ रही होगी कि आज हमारे मम्मी पापा होते, वो हमें देख करके खुश होते, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता, हमें सौभाग्य मिलता। निवेदन करना चाहूँगा, जिनके पास सास ससुर माता पिता हैं और साल 2 साल के ही मेहमान हैं, यादें रह जाएंगी। इनका साथ मन छोड़िए, उनके पास बैठिए, उनकी हृदय की भावना को समझिए, उन्हें पूछिए कि उनकी चाहत क्या है। एक बार इस देश के, इस धरती के एक पुत्र ने अपने पिता को पूछा, उसकी आंख में आंसू थे। कहा पिताजी, अंधे माता पिता थे उसके, कहा पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है। आंख में आंसू आ गए। यज्ञदत्त ब्राह्मण, उसकी पत्नी, दोनों चक्षुहीन है, आंखें नहीं है। उन्होंने कहा बेटा बूढ़े हैं, तीर्थ यात्रा करने का मन होता है। डोली पालकी सजाई, कंधे पर डोली रखी। बूढ़े माता पिता को श्रवण कुमार ने पूरी धरती के तीर्थ करा दिए। आज भी जब किसी का बेटा बहुत बढ़िया होता है तो कहा जाता है कि मेरा पुत्र तो श्रवण कुमार है। और वो माता पिता कितने बड़भागी हैं जिनके घर में श्रवण जैसी संतान चल के आती है। माता पिता के भक्त तो राम भी थे, लेकिन बहुत अच्छी संतान होती है तो लोग ये शायद ना कह पाए कि मेरा बेटा राम की तरह, लेकिन ये जरूर कह देते हैं कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार की तरह है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए प्रभु राम तो माता पिता के लिए गांव ही छोड़ पाए, लेकिन श्रवण कुमार ने तो माता पिता के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। हमारे ग्रंथ कहते हैं प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की यदि सेवा होती है तो वह अपने आप में सस्ती है। तो वह महात्मा शंख ये बता रहे हैं, जो सैया दान करता है उसके प्राण, वैशाख महात्म्य में वर्णन है, ये जो वैशाख महीने में सैया का दान करता है उसके प्राण कभी बिस्तर पर नहीं निकलते। शहद का दान करता है, सभी पाप जल जाते हैं। तिल का दान करता है, जंगल वन में पहुंच जाए तो भी संपत्ति उसका संग नहीं छोड़ती। धन के लिए, संपदा के लिए तिल का दान। और जो सायंकाल के समय में, बैसाख के महीने में संध्या के समय में जो गन्ने का दान करता है, गन्ना दान करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसमें वर्णन है कि बैसाख के महीने में गन्ने का दान, गन्ने के रस का दान, जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में तर्पण करा करके जो आनंद जो मिलता है पुरखों को, बैसाख मास में गन्ने के रस के दान की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और भी इसमें काफ़ी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि बैसाख के महीने में शरीर में तेल लगाइए लेकिन मर्दन मत कीजिए। वर्णन है, कहा गया है कि एते स्वर्णतम उपकृता सह चांडालो भवे ध्रुवम। जो बैसाख के महीने में अपने शरीर में तेल का मर्दन करता है, मालिश करता है, उसको चांडाल योनि में, चांडाल के घर में उसे जन्म लेना होता है। तो इस महीने में तेल की मालिश ना करें शरीर में, ध्यान रखें इस प्रकार का। और क्या कहा गया? कहा गया है कि कांस्य पात्र में भोजन न करें, कांसे के पात्रों में। इस महीने में कांसे के बर्तन दान देने की महिमा है, लेकिन कांसे के बर्तन में भोजन करने की बिल्कुल महिमा नहीं है। तो मैंने तो आज बोला ही है आरंभ में, जो इस 1 महीने के व्रती बन रहे हैं वो या तो पलाश की पत्तल के ऊपर या फिर केले के पत्ते के ऊपर ही, आप फलियाल ले रहे हैं तो वो भी उसी पे लीजिए,
रात्रि को आप एक बार भोजन ले रहे हैं तो भी आप उसी के ऊपर लीजिए। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। आगे बढ़ूँ फिर? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए पानीपत वाली माता जी की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। इसमें लिखा है कि वृथा लाभ। ऋतुकाल में नारी से बात ना करें पूरा महीना, शराबी से बात ना करें, यहाँ तक कि जो अभक्षी लोग हैं जिनका खान पान ठीक नहीं है, पूरे महीने भर उनसे बिल्कुल भी बात ना करें। और इस महीने में गाजर ना खाएं, आलू ना खाएं, लहसुन ना खाएं। वर्णन किया गया है कि जमीन में जितना भी जो भी कुछ होता है, मूंगफली भी न लें क्योंकि वो भी जमीन से ही होती है, मूली भी न लें, गाजर भी न लें, अदरक भी नहीं लें। पूरे महीने में जो जमीन से पैदा हो रहा है ऐसी चीज़ों को पूरे महीने भर के लिए उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। मसूर बिल्कुल भी न लें, मसूर की दाल न लें, मूली, गूलर, ये सब चीज़ें इस महीने में सर्वथा बिल्कुल त्याज्यत करने के लिए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। इसमें रोजाना एक घट देने की बात कही गई है, घड़ा। कभी उसमें दूध भर करके दे दें, कभी मट्ठा भर के दे दें, कभी जल भर के दे दें, कभी उसमें चावल, कभी उसमें गेहूं, अन्न। पूरा महीना जौ के दान की बड़ी महिमा है। गंगा जी में जौ बोने का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है ना, जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है तो कहा जाता है कि लगता है ये तो गंगा जी में जौ बो के आया है। तो ये बैसाख मास में ही गंगा जी में यब बोए जाते हैं जौ। और वर्णन किया गया है, जो गंगा जी में यब बोता है, लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते। जाए फिरे बन खंड में तो लक्ष्मी संग, भगवती तो भी उसके साथ संग रहेगी, उसका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। यदि आपके आसपास कहीं गंगा नहीं है, परात में जल भरिए, उसमें गंगा का आह्वान कीजिए, उसमें जौ डाल दीजिएगा, रात भर जौ पड़े रहे, पानी पेड़ में डाल दीजिए और जौ पंछियों को डाल दीजिए। ये पूरा बैसाख के महीने में ऐसा काम करना है। मुझे पता था कि आप ताली जरूर बजाएंगे, लेकिन ये नहीं पता होता इतनी कंजूसाई से बजाएंगे। ये सगरी बातें इसमें लिखी हैं। इसमें भगवान को तांबूल पान का पत्ता चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें भगवान को फल चढ़ाने की महिमा है। इसमें संत ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की, मुद्रा दान करने के, सिक्का दान करने की भारी महिमा है। नदियों को दीपदान, नदियों को चुनरी मनोरथ, इसमें बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। ददामि धर्मराजाय तेन प्रीणात वै यमः। वर्णन किया कि यमराज उन लोगों के लिए धर्मराज बन जाता है जब यह व्यक्ति पूर्व के रास्ते से प्रस्थान करता है ऊपर के लिए, तो उसका स्वागत होता है, उसका सम्मान होता है। ऊपर के लोक में उन्हें भगवान धर्मराज के रूप में, और जो यहाँ पर गलत काम करते हैं उन्हें है सूर्य का पुत्र यमराज के रूप में उसे वहाँ मिलता है। जब यमराज के रूप में मिलता है तो ठुकाई पिटाई होती है, और धर्मराज के रूप में वो मिलता है तो उसके द्वारा बड़ा आदर होता है, बड़ा आनंद होता है। तो ऐसा वर्णन किया गया। तत्पश्चात जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, वृक्ष था। इसमें वर्णन किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था। वर्णन किया है कि 9 योजन की लंबाई चौड़ाई थी उस पेड़ की, 9 योजन का लंबा चौड़ा था। उसमें से एक सर्प बाहर निकल करके आया जिसका फैलाव भी बहुत था उस सर्प का। जैसे ही सर्प बाहर चल करके आया और बैसाख महात्म्य का एक शब्द उसने सुना, और सुनते ही वो सर्प योनि को त्यागता हुआ उसने एक दिव्य देह को धारण कर लिया। समझ में आया? वर्णन किया गया है कि सर्प मुक्त हो गया। उस वरगद का पेड़ था, बट तरु इसमें लिखा हुआ है, वृक्षा तस्मात कोटरे संस्तो ये ब्याल कछतो दीर्घ देही कराल। उस बरगद के पेड़ के उस कोटक में से, कोटर वो अंदर, आपने देखा हो पेड़ के अंदर कभी कभी अंदर एक कोटर बन जाता है, कमरा टाइप का बन जाता है,
उसकी पोल होती है, तो उसमें वो सांप रहता था। और सांप ने धोखे से ही ये वैशाख महात्म्य सुन लिया, और ये कथा सुना रहे थे महात्मा शंकु, और इस सर्प ने उस कथा को सुन लिया। और जैसे उसने वैशाख महात्म्य सुना तो सर्प की देह को त्यागता हुआ वह दिव्य मनुष्य का रूप उसने धारण कर लिया। और हाथ जोड़कर महात्मा के सामने खड़ा हो गया। ब्याद ऐसे बैठा था श्रोता बनकर, सामने महात्मा शंख कथा सुना रहे थे, और वो उस कोटक में से आया, बरगद के पेड़ के अंदर से आया, और वैशाख महात्मा सुनते ही और वो सांप का रूप त्यागता हुआ और वो पुरुष बन गया, और ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महात्मा के सामने। लिखा हित्वा देहम पाई योनिम च सद्य सबई तस्तो प्रांजलि नम्र मूर्धा। बड़ा भावुक होकर के हाथ जोड़कर महात्मा के सामने खड़ा हो गया, और उसकी आंख में से अश्रुपात हो रहा था, आंसू निकल रहे थे। राजा श्रुतदेव सुना पूछ रहे हैं, वो कहते हैं सुदेव ने कहा कि ऋषि शंख और व्याध ये दोनों के दोनों उस सर्प को देख करके बड़े विस्मित हो गए। तब उन्होंने ऋषि ने एक प्रश्न किया, कहा ये बताइए कि तुम हो कौन? हमने तुम्हें सांप के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, कौन हो तुम? अपने बारे में तुम बताइए। तो उसने क्या कहा, शंख नैव तता पृष्ठो दंड पत्ततो भुवि। महात्मा के चरणों में जब उसने प्रणाम किया, महात्मा ने खड़ा किया, तो पूछा अपने आप में तुम कौन हो, बताइए। तो कहने लगा अहम पुरा ध्वज कश्चित प्रयागे बहुभाषण। वो सांप में से जो मनुष्य बना था वो क्या बोला? वो कहने लगा गुरुजी मैं पहले जन्म में प्रयाग में रहने वाला एक ब्राह्मण था, मैं प्रयाग में रहता था, और मैं प्रयाग का ब्राह्मण था। बहुभाषण, बहुत ज्यादा बोलता था। बहुभाषण, रूप यौवन संपन्नो विद्या मधुयुर्विता, बहुत सुंदर था। मेरे पास संपदा की कोई कमी नहीं थी। धनाढ्यो बहुपुत्राढ्य सदा अहंकार दूषिता। मेरे पास में बेटे थे, मेरे पास संपत्ति थी, मुझे इस बात का अहंकार था कि मेरे पास में संपत्ति है, मेरे पास संतति है। कुशीदस्य मुने पुत्रो नामना रोचन इत्यह। हे साधु क्या बताऊं गुरुदेव, रूप यौवन विद्या धन अनेक मेरे पास पुत्र, मैं अहंकार दोष से युक्त, मेरा नाम उस समय रोचन था, मैं रोचन नाम का ब्राह्मण था। वो सर्प बोल रहा जो मनुष्य के रूप में हो गया था खड़ा वैशाख महात्म्य सुन के। तो उसने कहा कि मैं प्रयाग का एक रोचन नाम का ब्राह्मण, गुरुदेव मेरी कथा आंख में आंसू भर देने वाली कथा है। आसनम शयनम निद्रा व्यवायो छ परिक्रिया लोक वार्ता कुशीदम व्यापारास्ते ममा भवन। वर्णन किया गया आसन से निद्रा, धूत, कीड़ा, स्त्री संग, लोक वार्ता और कुशीद। कुशीद कहते हैं ब्याज का पैसा खाना। ये मेरा कार्य था। मैं पूरा दिन भर सोता रहता था। दिन में सोने से विवेक खत्म होता है, बुद्धि खत्म होती है। जैसे नशा व्यक्ति को खत्म कर देता है, ज्यादा नींद भी व्यक्ति को खत्म कर देती है। 8 घंटे से ज्यादा तो नींद किसी की होनी ही नहीं चाहिए। 8 घंटा तो उनके लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए, छोटी उम्र के बच्चों के लिए 8 घंटा नींद है। आपके लिए तो 6 घंटे की नींद बहुत है। बहुत तो लोग यहाँ बैठे होंगे, कह रहे होंगे हम तो पूरी पूरी रात जगते रहते हैं, हमें तो 3 ही घंटा नींद आती है, तो हम तो बहुत बड़े योगी हैं। आप 3 ही घंटे सोते हैं तो आप योगी नहीं हैं, आप रोगी हैं, आप बीमारू हैं, आप टेंशन में नहीं सो रहे। हाँ, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इससे डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज मीठा खाने से ही नहीं होती। आप समय से सोएंगे नहीं, जागेंगे नहीं, समय से खाएंगे नहीं, मधुमेह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नींद को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सोते ही रहें ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्यादा सोने से विवेक खत्म होता है, बुद्धि के ऊपर भारी असर होता है।
तामसी किसे कहते हैं? जो ज्यादा सोता है वो तमोगुण का शिकार हो जाता है। तो ये ब्राह्मण पूर्व जन्म का था और कहता था कि ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ, रोचन मेरा नाम था, दूसरों की स्त्रियां मुझे अच्छी लगती थी, दूसरा का आसन, दूसरे का पलंग, और नींद लेने में मैं बड़ा माहिर था, सोने में मुझे बड़े सुख की अनुभूति होती थी। कहता लोक निंदा विसंगता, जब कोई किसी की चुगली करता था, किसी की कोई बुराई करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी कमाता तो था नहीं, शास्त्र पढ़ता नहीं था, मैंने पैसा लोगों को ब्याज पर दे रखा था और ब्याज के पैसे से ही मैं ऐश आराम करता था। ये अपना पूर्व चरित्र सुना रहा है, अपनी पूरी बातें सुना रहा है। आसनम शयनम निद्रा व्ययायोच परिक्रिया लोक वार्ता कुसीदम व्यापारास्ते ममा भवेत्। मुझे लोक निंदा, दूसरों की बुराई बड़ी अच्छी लगती थी। मैं दम्भ युक्त होकर अपने धर्म को भूल चुका था। जो काम मुझे ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए थे वो सब मैंने किए। इस ग्रंथ में लिखा है, सुनने में तो बात अटपटी लग रही है, लेकिन मेरा मन भी नहीं मान रहा बिना कहे। पूरा ध्यान दीजिए कथा में। जिस स्त्री ने कभी पराये पुरुष का संग नहीं किया, जिस पुरुष ने कभी पराई नारी का संग नहीं किया, उसको जिंदगी भर हर रोज वैशाख व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है उसे। तो व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है वैशाख व्रत, वैशाख महात्म्य, वैशाख स्नान। जो लोग इतने संयमी बन करके रहे हैं उनको नित्य वैशाख व्रत करने का उन्हें फल, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। ये कहता है गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी कमियां थी, मैं पराई स्त्रियों का मैं शिकार बना। लोक वार्ता कुसीदम्बा व्यापारास्ते ममा भवन। मैंने कभी भी इस मुख से किसी की बड़ाई नहीं करी, किसी के लिए मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा। मेरी बुद्धि अत्यंत कुलसित हो गई। अनेक कर्मों का आचरण करता हुआ कुछ समय बाद, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। वो कहता है कि मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या हुई? मेरी दुर्गति हुई। हजारों हजारों वर्षों तक मैं नाले का कीड़ा बन करके जिया। गुरुदेव, मैंने 84 लाख योनियों को मैंने भोगा है और इस समय मैं सांप बन के आया हूं और 10,000 वर्ष मुझे हो गए इस योनि में। यह कहता है कि मुझे 10,000 वर्ष इस सर्प की योनि में हो गए। मैंने बड़ा कष्ट भोगा है, मैंने बहुत कष्ट पाया है। मैं सांप था। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था, कोई जयंत नाम के महापुरुष किसी दूसरे से बोल के जा रहे थे कि जो वैशाख महात्म्य को सुन लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। तो किसी ने उन्हें पूछा था कि अभिलाषा कैसे पूरी होगी? तो कहा कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके नीचे बैठकर कामना पूरी हो जाती है। उसमें एक पीपल का पेड़ है, उसमें एक बरगद का पेड़ है। मैं चल के आ रहा था, मुझे बट वृक्ष दिखाई दिया और 10,000 वर्ष से मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, ऐसा कोई महापुरुष इस पेड़ के नीचे आवे और वैशाख महात्म्य की कथा सुनावे, जिसको सुनकर मैं अपने अपराधों से मुक्त हो जाऊं। रो पड़ा हुआ पुरुष कहा, गुरुदेव 10,000 वर्ष मैंने आपका इंतजार किया है, मैंने आपकी प्रतीक्षा की है। इस बट की खोल में मुझे 10,000 साल हो गए हैं आपकी प्रतीक्षा करते करते, वैशाख महिमा सुनने के लिए, वैशाख महात्म्य सुनने के लिए। आपको तो 8 ही दिन हुए हैं प्रतीक्षा करते हुए, 8 दिन हुए होंगे, 7 दिन हुए होंगे, 15 दिन हुए होंगे। वैशाख महिमा को सुनने के लिए ये सर्प में से मनुष्य बना। वह कहता है कि मुझे 10,000 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी है,
हे गुरुवर, आज मैंने आपके मुख से वैशाख महात्म्य सुना, मेरा कल्याण हो गया। भगवान नारायण का विमान आया, उस पर वह पुरुष बैठता हुआ प्रभु धाम के लिए चला गया, उसका उद्धार हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। ये महिमा वैशाख महात्म्य। उन्होंने कहा कि यदि आप पूछते हैं कि भगवान नारायण कैसे प्रश्न होते हैं, तो विष्णु प्रीत करा सूक्ष्म सर्व दुख विमोचकः। तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि जिसमें भगवान विष्णु प्रसन्न भी हो जाते हैं और सभी दुखों से भगवान को मुक्त कर देते हैं।